नमस्कारम। आरपीएससी क्रैकर यूट्यूब चैनल में मैं एसपी शोरान आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दर्शन शास्त्र भाग 4 के इस वीडियो में हम बात करेंगे उपयोगितावाद की। दोस्तों, यदि आप आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का एसएसटी सब्जेक्ट से एग्जाम दे रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। अन्य किसी भी परीक्षा में आप शामिल हो रहे हैं, उसमें यदि दर्शन शास्त्र में उपयोगितावाद पाठ्यक्रम में बिंदु शामिल है तो यह वीडियो उनके लिए भी बेहद उपयोगी है। प्रारंभ करते हैं। आधुनिक युग में सुखवाद के समर्थक हैं हचिसन, हॉब्स, सेफ्सबरी। भारत का प्रमुख सुखवादी संप्रदाय या दर्शन है चारवाक, जिसे लोकायत भी कहा जाता है, जिसके संस्थापक बृहस्पति और चारवाक माने जाते हैं। चारवाक दर्शन के अनुसार प्रमाण क्या है? चारवाक केवल एकमात्र ऐसा भारतीय दर्शन है जो केवल और केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ चतुष्टय हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अरिस्टिपस के अनुसार शारीरिक सुख की अपेक्षा बौद्धिक सुख होता है दीर्घकालिक। परिष्कृत सुखवाद के संस्थापक हैं एपिक्यूरस। सुख को अपने कर्तव्य निर्धारण का एकमात्र मापदंड मानने वाला सुखवादी सिद्धांत है नैतिक सुखवाद, जो मनुष्य को सुख की कामना करनी चाहिए पर बल देता है। स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद के अनुसार व्यक्ति का कर्तव्य स्वयं अपने लिए सुख की कामना करना है, जिसके समर्थक हैं हॉब्स, चारवाक, एपिक्यूरस, एरिस्टिपस आदि। व्यक्ति का स्वभाव सुख प्राप्त करने की इच्छा है। किस सिद्धांत के अनुसार? मनोवैज्ञानिक सुखवाद, जो यह कहता है मनुष्य सुख की कामना करता है, इसके अनुसार व्यक्ति का स्वभाव सुख प्राप्त करने की इच्छा है। लेविएथन पुस्तक के लेखक हैं हॉब्स। मनोवैज्ञानिक सुखवाद किस प्रकार का है? तथ्यात्मक। उपयोगितावाद किस प्रकार का सिद्धांत है? परिणाम सापेक्ष। सुखमूलक उपयोगितावाद वह सिद्धांत है जो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को किसी कर्म के करने का आधार मानता है। सुख के परिमाण को मापने के लिए किसने सुखवादी परिगणना का सिद्धांत दिया? जेरेमी बेंथम ने। बेंथम के अनुसार सुख को मापने के 7 तत्व हैं: अवधि, उत्पादकता, तीव्रता, शुद्धता, निकटता, व्यापकता और निश्चितता। किसके अनुसार सुखों में गुणात्मक दृष्टि से पूर्ण समानता है? जेरेमी बेंथम। बेंथम के अनुसार नैतिकता की बाह्य अनुज्ञप्तियां क्या हैं जिसके फलस्वरूप स्वार्थी मनुष्य परार्थी बन जाता है? 4 कारण हैं इसके, जिसे नैतिक या बाह्य आदेश कहते हैं, जिनमें शामिल हैं प्राकृतिक या भौतिक दबाव, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारण। मिल 4 बाह्य आदेशों के साथ किस आंतरिक आदेश को भी मानता है? मनुष्य के सुख और सामाजिक अनुभूति का भाव। कोई भी कर्म उसी अनुपात में शुभ या अशुभ है जिस अनुपात में उसके परिणाम स्वरूप सुख या दुख की उत्पत्ति होती है। यह कथन है जॉन स्टुअर्ट मिल का। किसने सुखों में गुणात्मक भेद को स्वीकारा है? मिल ने। बेंथम ने गुणात्मक भेद को स्वीकार नहीं किया, यह ध्यान रखें आप। सुखों के मूल्यांकन के लिए योग्य निर्णायकों की अदालत की बात कौन करता है? मिल। एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट मनुष्य होना श्रेयस्कर है, बेहतर है। एक संतुष्ट मूर्ख से एक असंतुष्ट सुकरात
कहीं अच्छा है, श्रेष्ठ है। कथन किसका है? मिल का। मेथड ऑफ इथिक्स बुक के लेखक हैं हेनरी सिजविक, जो नैतिक सुखवाद के समर्थक हैं। न्याय व परोपकार सिद्धांत के प्रवर्तक हैं सिजविक। यूटिलिटेरियनिज्म उपयोगितावाद बुक के लेखक हैं मिल। मेथड्स ऑफ इथिक्स के लेखक हैं सिजविक। रेशनल यूटिलिटेरियनिज्म किसका नैतिक सिद्धांत है? सिजविक का। मिल के सुखमूलक उपयोगितावाद को क्या कहते हैं? उत्कृष्ट परार्थवाद। प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख नामक दो सर्वशक्तिमान स्वामियों के अधीन रख दिया है। यह कथन किसका है? बेंथम का। ऑन लिबर्टी स्वतंत्रता पर द सिस्टम ऑफ लॉजिक तर्क पद्धति पुस्तक के लेखक हैं मिल। रुचि का स्थानांतरण सिद्धांत किससे संबंधित है? मिल से। दार्शनिकों का दार्शनिक किसे कहा जाता है? जे.ई. मूर को। तो दोस्तों, इस प्रकार से दर्शन शास्त्र भाग 4 के इस वीडियो में हमने उपयोगितावाद को समझा 30 क्वेश्चन के माध्यम से। और मैं मानता हूं कि क्वेश्चन और आंसर की पद्धति से तैयारी करना एक बेहतर तरीका है, जिससे आप हर मिनट इस बात को लेकर जागृत रहते हैं, अवेयर रहते हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें से क्या सवाल बन सकता है। और जब आप किसी भी टॉपिक पर यह सोच लेते हैं कि क्या सवाल बन सकता है, यह सवाल इस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई की दिशा बहुत ही बेहतर है और उसकी परिणति आपको सफलता के रूप में होगी। मैं आशा करता हूं आपने आरपीसी क्रैकर यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।